में लिखा है कि समानता होनी चाहिए, वन मैन वन वोट होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, हर धर्म का आदर होना चाहिए, हर जात का, हर प्रदेश का, हर भाषा का आदर होना चाहिए। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर से भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है ना, इससे बाबा साहब का संविधान जो मोदी वहां ले गया है ना, वो फिर वापस कर देंगे और जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के संविधान को घुसने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। ये कोरे कागज वालों की कटी पतंग का जमाना आ गया है। दरअसल राहुल गांधी ने नागपुर में जो कार्यक्रम किया उसमें शामिल लोगों को एक लाल किताब दी गई। नोटपैड जैसी दिखने वाली इस किताब के सामने वाले हिस्से पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था, लेकिन अंदर के पन्ने कोरे थे, अंदर कुछ नहीं था। तो मतलब बाहर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है और अंदर खाली नोटपैड जैसा हिसाब है, खाली पन्ना। इसी पर बीजेपी को, कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया कि ये क्या है। कांग्रेस ने सफाई दी कि सम्मेलन में आए लोगों को नोटपैड और पेन दिए गए थे। इस सफाई पर बीजेपी ने फिर घेर लिया, कहा कि राहुल गांधी के नकली संविधान का खुलासा हो गया। बीजेपी ने सवाल उठाया कि संविधान को नोटपैड की तरह इस्तेमाल कौन करता है भाई? बाहर से किताब को संविधान की कॉपी जैसा दिखाना क्या एक स्टंट था? भाई अगर नोटपैड दिए थे तो नोटपैड लिखते, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों लिखे? सुनिए, इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी की जमकर क्लास लगाई। संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी, ऊपर का कवर पेज तो ठीक था मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए, पूरा पुस्तक एक भी अक्षर नहीं छापा हुआ था। राहुल गांधी, आपने भारत के संविधान का अपमान किया, आपने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है, आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन जाति की राजनीति भी कर रहा है। अपनी 5 गारंटी में महाविकास अघाड़ी ने जातिगत जनगणना का भी वादा किया। इंडी गठबंधन ने एक तरफा मुस्लिम वोट तो सेट कर लिए, लेकिन उसे हिंदू वोट जातियों में ही बटा हुआ चाहिए। आज इसी मुद्दे को पीएम मोदी ने चुनाव में उठाया। कहा कि कांग्रेस देश को बांट रही है, एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है हिंदुओं में। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे देश को सचेत रहने के लिए कहा है। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो, एसटी समाज की एकता को तोड़ो, ओबीसी समाज की एकता को चकनाचूर कर दे। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने वीर सावरकर की भी एंट्री करा दी। पीएम मोदी ने नासिक की रैली में कहा कि कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र में वीर सावरकर का अपमान करते हैं। पीएम का डायरेक्ट अटैक तो कांग्रेस पर था, लेकिन इनडायरेक्ट अटैक उद्धव ठाकरे पर भी था।
क्योंकि शिवसेना भी वीर सावरकर का बहुत सम्मान करती है, लेकिन उद्धव ठाकरे को उन राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते देखा जा सकता है जो वीर सावरकर का खुले में अपमान करते हैं, जो वीर सावरकर को डरपोक बताते हैं। एक बार सुनिए आज कैसे पीएम मोदी ने वीर सावरकर और बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर इंडी गठबंधन को पानी पानी कर दिया। ये चुनौती मेरी महाआघाड़ी वालों को है। ये पार्टियां कांग्रेस के युवराज के मुंह से, कांग्रेस के नेताओं से वीर सावरकर के तप, त्याग, बलिदान के कम से कम 15 मिनट रोज अपने भाषण में प्रशंसा करके जरा दिखा दे। एक युवराज कभी भी वीर सावरकर की प्रशंसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं आघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को यह भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से, युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। इंडी गठबंधन में इसलिए भी बहुत हलचल है क्योंकि अगले कुछ दिनों में मोदी योगी महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैली भी करने वाले हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट पड़ने, उससे पहले पीएम मोदी एक हफ्ते में करीब 9 रैलियां करें। कल भी पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला और नांदेड़ में रैली करने का फैसला किया है। 12 नवंबर को पुणे में रोड शो करेंगे। 14 को छत्रपति संभाजीनगर, रायगढ़ और मुंबई में रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की तरह सीएम योगी के भी रैलियों का मेगा प्लान तैयार है। सीएम योगी महाराष्ट्र में करीब 15 रैलियां करने वाले हैं। यानी अभी तो मोदी और योगी के हमलों की शुरुआत हुई है। अभी तक प्रचार की गाड़ी ने रफ्तार उस तरह से नहीं पकड़ी। अब सोचिए आगे तो क्या ही होगा और इंडी गठबंधन की क्या हालत होगी। आज पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के अंदर झगड़े पर भी तंज कसा। कहा कि महाआघाड़ी की गाड़ी में ना पहिए है ना ब्रेक है, झगड़ा ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए हो रहा है। सुनिए। महाराष्ट्र को जो सुशासन चाहिए वो सिर्फ महायुति की सरकार ही दे सकती है। और उधर देखिए, महाआघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र चुनाव में वोटर से जाति के आधार पर बंटने से बचने की अपील क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह भी समझिए। दरअसल महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन को एक तरफा मुस्लिम वोट दिलाने के लिए पर्दे के पीछे अलग खेल चल रहा है। कुछ मुस्लिम संगठन मुसलमानों को पीएम मोदी का डर दिखाकर यह मैसेज दे रहे हैं कि अगर उनके वोट बटेंगे तो इस देश में मुस्लिम खतरे में आ जाएंगे। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर्स को मोदी का डर दिखाकर और मजहब का हवाला देकर बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की जा रही है। आरोप है कि मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम का एक संगठन है जिसने 180 से ज्यादा एनजीओ और दूसरे संगठनों से हाथ मिलाया है। यह संगठन पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर्स के साथ मीटिंग्स कर रहा है और अब तक 200 से ज्यादा बैठकें हो भी चुकी हैं। आरोप लग रहा है कि यह संगठन मुसलमानों के बीच भड़काऊ पर्चे बांट रहा है। इन पर्चों पर जो लिखा है वो बहुत हैरान करने वाला है। इस पर्चे का पहला ही सवाल है, ए ईमान वालों जरा सोचो, क्या आप शरीयत में दखलंदाजी करने वालों को वोट दोगे? पर्चे में आगे लिखा है, क्या आप बेगुनाह मुसलमानों की लिंचिंग करने वालों को वोट दोगे? क्या मुसलमानों पर समान नागरिक संहिता थोपने वालों को वोट दोगे? इस पर्चे में मुस्लिम वोटर्स को उकसाने वाले कई और सवाल भी, जैसे क्या आप मदरसों को खत्म करने वालों का इरादा रखने वालों को वोट करोगे? क्या आप वक्फ के खिलाफ वालों को वोट करोगे? क्या आप मुसलमानों पर सीएए एनआरसी थोपने वालों को वोट करोगे? मराठी मुस्लिम सेवा संघ खुलकर कह रहा है कि बीजेपी को उसी तरह वोट मत देना जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं किया था। इसके साथ ही पर्चे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की गई। बीजेपी ने मुस्लिम संगठनों की इस मुहिम की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी और इसे देश में नफरत फैलाने की साजिश बताया। सुनिए पूरे मामले पर बीजेपी क्या कह रही है। ये जो वोट जिहाद कैंपेन मुस्लिमों में जो भावना फैला रहा है, उसके कारण दंगा फसाद हो सकता है। 1947 के पहले की
मोहम्मद अली जीना की मुस्लिम लीग की भाषा हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। इस बीच बीजेपी नेता नितेश राणे ने भी आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटों के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता मस्जिदों में जाकर मौलानाओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी नितेश राणे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। नितेश राणे का दावा है कि इस वीडियो में उद्धव शिवसेना गुट के 3 कैंडिडेट मस्जिद में जाकर मौलानाओं के साथ मीटिंग करते दिख रहे हैं। वीडियो में मुंबई की डिंडोशी सीट से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कैंडिडेट और मौजूदा विधायक सुनील प्रभु भी नजर आ रहे हैं, जिनका मुकाबला इस बार शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट संजय निरुपम से होना है। सुनिए मौलाना किस तरह शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं को चुनाव में जीत के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी देते सुनाई दे रहे हैं। पूरी मेहनत करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी सीटों से हम लोग जीते। और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि भाई इंडी गठबंधन मुसलमानों का वोट तो एक तरफा लेता है, हिंदू को बांट के वोट लेना चाहता है, कम से कम हिंदू को बंटना नहीं चाहिए क्योंकि उसी का नुकसान होगा। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। राहुल के हरियाणा वाले जलेबी कांड के बाद गजब समोसा कांड हुआ है। गजब ही हो गया। कांग्रेस राज में मुख्यमंत्री के लिए आया समोसा भी सुरक्षित नहीं है क्या? यह सवाल क्यों पूछना पड़ रहा है अब इसका चर्चा।